स्टार्ट करते हैं। कल हम आपको बता रहे थे महावीर स्वामी के बारे में। किसके बारे में? महावीर स्वामी। और इस महावीर स्वामी के बारे में बहुत सारे तथ्यों को हम देखे थे और इसमें हम क्या क्या बात किए एक बार ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले जैन धर्म में हम बहुत सारे फैक्ट को देख चुके हैं कि कुल 24 तीर्थंकर हुए, यानी धर्म गुरु कुल कितने हुए? 24 हुए, जिसमें से पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव था या आदिनाथ था। ऋषभ देव या आदिनाथ था, इसके बारे में हम देख चुके थे। उसके बाद आपको हम बताए थे कि अगले यानी कि कुल 24 तीर्थंकर में केवल 2-3 तीर्थंकर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त है, बाद बाकी 22 तीर्थंकर के बारे में हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त नहीं है। ये बात आपको बताए थे। उसके बाद हम सीधा हम बताएं कि आपको यहां से प्रश्न आता महावीर स्वामी से। महावीर स्वामी से एक इंट्रोडक्शन हम लिए थे इसके बारे में कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो आपका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। लेकिन फाउंडर अगर पूछा जाए, केवल संस्थापक, ऋषभ देव या आदिनाथ, ऋषभ देव या आदिनाथ, ये बात ध्यान रखना है। फिर आपको बताएं कि 24वें तीर्थंकर वो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव या आदिनाथ था। इनका जन्म 540 बीसी में हुआ। 540 बीसी लगभग आज से लेकर 3000 साल पहले का घटना। और इनका जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जो आपको याद रखना, एक वज्जी था, एक वज्जी संघ था। एक वज्जी क्या था? संघ था। बताएंगे वज्जी संघ के बारे में जब महाजनपद की ओर चलेंगे। तो वज्जी महाजनपद कह लीजिए या वज्जी संघ कह लीजिए या वज्जी राज्य कह लीजिए। वज्जी राज्य के ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, क्योंकि राज्य में आपको याद रखना बहुत सारे कुल होते हैं, तो उसी में से एक कुल थे, क्षत्रिय का कुल था। ये क्षत्रिय कुल था वज्जी संघ, सॉरी ज्ञात्रिक कुल जो है ना क्षत्रिय था। एक क्या था आपका? क्षत्रिय। तो उसी के कुल के मुखिया थे कौन? आपके इसके पिता सिद्धार्थ। इनकी माता जी का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि आपको याद रखना है चेटक की बहन थी। लिच्छवी जो है वंश के राजा चेटक की बहन का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। फिर आपको बताए थे इसकी बेटी के बारे में, सॉरी पत्नी के बारे में, यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और यशोदा के बारे में आपको याद रखना एक गोत्र था, कौंडिय गोत्र, बहुत प्रसिद्ध था। उसी कौंडिय गोत्र की कन्या थी इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। और इन्हीं यशोदा के गर्भ से एक बेटी हुई जिनका नाम क्या है? अनोजा या प्रिय दर्शनी। उसके बाद बेटी बड़ी हुई और उसके बाद इसका ब्याह शादी भी हो गया, जो कि आपको याद रखना महावीर स्वामी के अपनी बहन सुदर्शना का बेटा था जिसका नाम क्या था? जमाली। उन्हीं के साथ शादी भी हो गया। उन्हीं के साथ क्या हो गया? शादी भी हो गया। ये बात आपको ध्यान रखना। फिर आगे हम बात किए थे महावीर स्वामी के बारे में कि लगभग 28, 29, 30 का उम्र हुआ होगा महावीर स्वामी का। उसी समय इसकी पिता भी दुनिया से छोड़ के चले गए थे और इनकी माता भी। तो हुआ क्या कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के जो मुखिया बने थे ना, वो महावीर स्वामी तो छोटे भाई थे। बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? तो नंदीवर्धन आपको याद रखना है कि ज्ञात्रिक कुल के मुखिया बने। लगभग 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी जी रहे थे, तो उसी समय इनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हम भी सत्य के मार्ग के लिए यानी ज्ञान की खोज के लिए हम भी एक सन्यासी का रूप धारण करके सत्य की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके महावीर स्वामी गृह त्याग कर दिए और ये यति हो गए, यानी सन्यासी बन गए। कौन? महावीर स्वामी यति या फिर सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनने के बाद आपको याद रखना है ये निकल पड़े अपने मार्ग पे। और अब कहां जाएंगे इसके बारे में हम जानते हैं आज की क्लास। चलिए, हम कल तक बता दिए थे और हाँ, आज आपका थंबनेल लग जाएगा 9 बजे या 10 बजे रात में। आज आपका हिमालय हो जाएगा कंफर्म, ठीक है?
9 या 10 बजे रात में आपका क्या होगा, हिमालय। और आप लोग पढ़ने के पहले ऐसा कीजिएगा, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मतलब रिवीजन करवाने के पहले। और नोट्स में बहुत ज्यादा अपडेट तो नहीं होगा, लगभग 10% के आसपास हम थोड़ा थोड़ा लिखे हैं, मतलब अच्छा से, और कुछ नहीं किए। समझ में आया ना? हम थोड़ा अच्छा से लिख दिए, सजा सजा के लिखे हैं। कुछ कुछ पॉइंट जो इधर से उधर था उसको लिखे, ठीक है। और उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट को ऐड किए। तो हिमालय का जिसको भी क्विक रिवीजन करना, चाहे वो 1 घंटा लग जाए क्लास करने में, चाहे 1.5 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटा, हम रात में हम लेंगे आज, कन्फर्म है। थंबनेल लगा देंगे आज, अभी जस्ट लगा देंगे, 8 या 9 बजे के आसपास हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हाँ, महावीर स्वामी वर्धमान, पहले बचपन का नाम क्या था, वर्धमान ही नाम था, आपको पता होगा। चलिए, 30 वर्ष की उम्र में, देखिए एक एक प्रश्न आपका बनता है यहाँ पे, कैसे बनेगा आप लोग देख खुद लीजिएगा। महावीर स्वामी कितना वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए, 30 वर्ष। किससे पूछकर, नंदीवर्धन। सन्यासी कब बने, 30 वर्ष। ऐसी क्वेश्चन आता, और कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए, अगला लाइन हम इसमें चलते। अब 30 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, आराम से सर एकदम क्या किए, मुदवा लिए, उसके बाद निकल पड़े थे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या कहानी अब आगे होता है। महावीर स्वामी सबसे पहले कहाँ गए, तो महावीर स्वामी सबसे पहले आपको याद है ना, नालंदा गए। नालंदा बोले बिहार में जो है ना नालंदा, वहीं गए थे। तो हम लिखते हैं महावीर स्वामी गृह त्याग के बाद, गृह त्याग करने के बाद गृह त्याग करने के बाद नालंदा गए। कहाँ गए ये, नालंदा बोले बिहार में नालंदा गए। तथा यहां इनकी मुलाकात एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत दिन से सन्यासी बन के बैठा हुआ था, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति करना था। तो अलग अलग जगह जा जा के, जहां जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति करना, जब भी कोई सन्यासी बनता है ना, तो सबसे पहला इनका ज्ञान वही होता है कि योग पे कंट्रोल करना, योगा करेंगे मन को शांत करने के लिए। सबसे पहले अगर कोई सन्यासी बनने जा रहे हैं तो उसको मन को शांत करने के लिए ज्ञान की प्राप्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपका एक शिक्षा होता है, तो ये सब के लिए निकल पड़े थे, ठीक है। उसके बाद ही कोई अगला ज्ञान का प्राप्ति होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग किए और निकल पड़े, नालंदा पहुंच गए। और नालंदा जब से पहुंचे, याद रखना है वहां पे एक मखली पुत्र गोसाल नामक एक सन्यासी से इनका मुलाकात हुआ था, याद रखिएगा ध्यान से। यहां इनकी मुलाकात मखली पुत्र गोसाल नामक एक सन्यासी से हुआ। तो इनकी मुलाकात किससे हुआ, मखली पुत्र गोसाल नामक किससे हुआ, एक सन्यासी से हुआ महावीर स्वामी का मुलाकात। तथा महावीर स्वामी तो अभी सन्यासी बने ही थे, और ये सन्यासी बन के पहले से तपस्या चल रहा था इनका, मखली पुत्र गोसाल का। तो इनसे आज्ञा लेकर उसके बाद महावीर स्वामी इनके शिष्य बन गए, यानी कि अनुयायी बन गए, कि क्या हम भी आपके अनुयायी बन जाए, आप जैसे जैसे कर रहे हैं हम वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ, कोई बड़ा बात नहीं, तुम भी बगल में बैठो, हम भी बगल में बैठते हैं, एकदम आराम से आग बंद करेंगे, एकदम कहानी बना रहेगा, ठीक है। नामक एक सन्यासी से हुआ। तथा एवं वर्धमान इनका अनुयायी बन गया। अनुयायी का मतलब क्या होता है, फॉलोअर। अनुयायी फॉलोअर बन गया। अब जैसे अनुयायी बन गया, कौन बन गया अनुयायी, वर्धमान या महावीर स्वामी, अब जो कहलाएंगे महावीर स्वामी, मखली पुत्र गोसाल के साथ एकदम रहने लगा, एकदम पूरा तपस्या। जैसे जैसे मखली गोसाल कर रहा है वैसे वैसे महावीर स्वामी भी अपने तरीका से कठोर तपस्या पे लगे हुए, साधना पे लगे हुए।
और याद रखना है साधना चल रहा है, तपस्या चल रहा है, कठोर तपस्या चलते रह रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आपको याद रखना है, फिर हुआ ये कि 6 साल तक दोनों, कितना साल? 6 साल तक दोनों का दोनों तपस्या करते रहे। और मखली पुत्र गोसाल, आपको याद रखना, लास्ट में महावीर स्वामी को छोड़ के चले गए। किसको छोड़कर? महावीर स्वामी को छोड़कर मखली पुत्र गोसाल क्या हुआ? चल गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये लिखते हैं हम। 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक मखली पुत्र गोसाल, मखली, ये होता मखली, ऐसे होता। हमको लग रहा था आधा कौ छोड़ रहे, आधा कौ छोड़ दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। 6 वर्ष तक मखली पुत्र गोसाल महावीर स्वामी के साथ रहे। महावीर स्वामी यानी वर्धमान के साथ रहे, लेकिन महावीर स्वामी के साथ रहे, लेकिन आपको याद रखना है कि मखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल, ठीक है, मखली पुत्र गोसाल जो ने इससे अलग हो गए थे। किससे अलग हो गए थे? तो महावीर स्वामी से अलग होते, वो अलग हो गए थे, ये बात आपको याद रखना। लेकिन बाद में महावीर स्वामी का साथ छोड़कर, बात करेंगे साथ है, लेकिन मखली पुत्र गोसाल महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का, स्वामी का साथ छोड़कर एक अलग संप्रदाय का स्थापना किया। 6 साल तक दोनों मिलकर एकदम कठोर तपस्या करते रहा, लेकिन बाद में देखा वहां भी स्वामी बैठे हुए, कौन? मखली पुत्र गोसाल। सोचिए 6 साल हो गया, लेकिन मखली पुत्र गोसाल को कुछ समझे में ना आया, आप करे तो करे क्या? ये क्या किया? महावीर स्वामी को बोला जाते हैं, अपना अलग हो गया इससे। और उसके बाद जानते क्या हुआ? मखली पुत्र गोसाल एक अलग संप्रदाय का ही स्थापना कर लिया, जिसे कहा जाता आजीवक संप्रदाय। क्या कहा जाता है? आजीवक संप्रदाय एक धर्म है। अब बोलेगा कैसा धर्म है सर? तो ये कैसा धर्म है? बहुत अच्छा धर्म है, आप इसको मान भी सकते हैं। लिखते हैं आजीवक संप्रदाय के बारे में। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। चलिए आजीवक संप्रदाय को देखते थोड़ा सा। आजीवक संप्रदाय, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यही आ जाएगा कि आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखली पुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है, ठीक है, मखली पुत्र गोसाल थे, ठीक है। और याद रखना एक ऐसा धर्म है, ये एक ऐसा धर्म है आजीवक संप्रदाय, केवल और केवल आपको याद रखना इस धर्म में भाग्यवादी धर्म है। ये कैसा धर्म है? भाग्यवादी, यानी भाग्य के सहारे चलता ये धर्म। मतलब इस धर्म में सिखाया जाता भाग्य ही सबसे बड़ा चीज है, किस्मत। क्या चीज? किस्मत। मतलब किस्मत के सहारे बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बैठे रहना भाग्यवादी धर्म में, केवल और केवल, मतलब भाग्य के सहारे चलना है। यही बात कौन कहा था? मखली पुत्र गोसाल। और ये एक भाग्यवादी धर्म है, मतलब चुपचाप बैठ जाए। कई लोग बैठे रहते हैं कि किस्मत में नहीं है, किस्मत में नहीं है, किस्मत को कोसते रहते हैं। अरे किस्मत बा बदलिए ना, किस्मत बदलना होता है इस पृथ्वी पे आके, वही इंसान एक अलग रुख के तरफ चलता है। और जो आ गया, जिसको चाह रहा कि हमको जितना किस्मत में उतने मिलेगा तो उतने मिलेगा। किस्मत के सहारे नहीं बैठिए, किस्मत को जो देना होगा वो दे देगा आपको।
अगर किस्मत अगर देखा जाए ना सही मायने में, ना हम देखे ना आप देखे, किस्मत नाम का चीज ना हम देखे ना आपको लगता है कि किस्मत है? एगो तो चला हुआ है प्रक्रिया, पहले का जमाना का लोग कहता है तो उसको सुनते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं। ना आप देखे ना हम देखे, ना आप देखे ना हम देखे, किस्मत तो एगो तसल्ली का चीज है। किस्मत क्या है? एगो तसल्ली देने का प्रक्रिया है। मान लिया जा आपको कोई धोखा देके चल गया, आपको कोई क्या देके चल गया? धोखा देके चल गया, किसी और से बतियाने लगा या बतियाने लगी, तो उस समय दोस्त आपको की समझाएगा? न मारो जाके, न मारो जाके, न मारो जाके। पापा आपको की समझा? ना चलो तो बेटा कौन तुमको धोखा दिया, देख लेते उसको, दोनों मिलके बाप बेटा मिलके देख लेते, चलो तो ठीक है। उस समय पापा आपको क्या समझाएगा? एक ही चीज ना, अरे बेटा मत रो, तुमको किस्मत में नहीं मिला। किस्मत तसल्ली, हाँ पापा हमको भी लग रहा है, पापा हमको भी लग रहा है तसल्ली, किस्मत में नहीं था। किस्मत कुछ नहीं होता, ना हम देखे ना आप देखे। तो इसीलिए एक वर्ड बना दिया क्या? किस्मत, नसीब। समझ में आ गया ना? यही चीज है। गलत तो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। किस्मत वो तसल्ली देने का चीज है कि रुपया गिर गया आज 50,000 रुपया पॉकेट से, पर्स गिर गया, अरे 5 रुपया गिर गया ना, 50 रुपया गिर गया, तब क्या बोलिएगा? आज किस्मत में नहीं था वो रुपया, मेरे नाम का किसी और के नाम का होगा, ये कह के चल दिया जाता वहां से। नहीं तो फिर समझ में आ रहा है क्या क्या होगा। इसीलिए यही वो धर्म था, भाग्य पे सहारा चलता था ये धर्म, भाग्यवादी धर्म था ये, भाग्यवादी। आप ही बताइए, आप ही बताइए, भाग्यवादी धर्म कितना दिन चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चला, इसलिए सब लोग भाग्य पे बैठ जाएगा, पता चला कुछ होगा ही नहीं काम। तो इसलिए ये भाग्यवादी धर्म था, ठीक है। ये भाग्यवादी धर्म था, ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस धर्म को मानने वाला एक बहुत प्रसिद्ध शासक था, वो अशोक का पप्पा था। किसका पप्पा? गणेश के पापा नहीं, गणेश के पापा कल आएंगे मार्केट में, है कि नहीं? कल आएंगे ना, कल ही ना है 8 तारीख, हाँ कल हो गए गणेश के पापा। हम क्या बता रहे हैं? अशोक के पापा, अशोक के पापा बिंदुसार, बिंदुसार इसी धर्म को मानने वाले। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि अशोक के पिता बिंदुसार किस संप्रदाय को मानने वाले थे। और आजीवक संप्रदाय के लिए हम बताएंगे, जब बिंदुसार पढ़ाएंगे ना तो वहां बताएंगे क्या क्या किया आजीवक संप्रदाय के लिए, गुफा वगैरह बना दिए थे। समझ में आ गया? तो याद रखना, अशोक के पिता, किसके पिता? अशोक के पिता। कल तक गणेश के पापा चलेगा, है कि ना? अब पावर भांग पिलाया जाएगा। अशोक के पिता, आपको याद रखना क्या नाम बताएं? बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार इस धर्म को मानते थे, बहुत प्रसिद्ध शासक थे, मानते थे। प्रसिद्ध इसलिए हुए क्योंकि इसका बेटा का नाम क्या था? अशोक, इसीलिए प्रसिद्ध हो गए। इसलिए एग्जाम में भी पूछता है कि अशोक के पिता बिंदुसार, या ऐसे पूछता कौन शासक, कौन प्रसिद्ध शासक थे जो आजीवक संप्रदाय को मानते थे, उसका नाम क्या नाम है? बिंदुसार। क्या नाम हो जाएगा? बिंदुसार हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में इतना फैक्ट हो जाएगा आजीवक संप्रदाय के बारे में। तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन हो जाएगा? मखलीपुत्र गोशाल। ये कैसा धर्म हो जाएगा? भाग्यवादी धर्म हो जाएगा, यानी भाग्य पे चलने वाला धर्म हो जाएगा। दे दे मालिक, इंतजार करना किस्मत का कीजिए। कई लोग बोलते किस्मत में लिखा होगा तब ना होगा ऐसा काम, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत को बदलना पड़ता है इस पृथ्वी पे आके। हम मान सकते हैं ये चीज जरूर है, ये चीज हम मान सकते हैं, हम जरूर है कम कि हाँ कि अभी नहीं है, लेकिन हाँ मनुष्य इस पृथ्वी पे आने के बाद मनुष्य ही वो प्राणी है जो हर चीज को बदल सकता है। हम ये मान सकते कि आपके हाथ में भाग्य का रेखा का लकीर नहीं है, लेकिन मनुष्य हर चीज कर सकता है, बदला जा सकता, लेकिन एक दिन में नहीं बदला जाएगा। अब वही चीज करते रहिएगा ना, हाँ ये मान सकते कि रेखा होता है,
लाइन होता है, हाथ का लाइन होता है, रेखा होता है, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि रेखा कन्फर्म है। जो आप जैसा सोचते हैं ना, जैसा आपका मेंटेलिटी है, जिस प्रकार आप सोचते हैं वैसा आपका डिजाइन होता है पूरा शरीर का। जैसा आप देखिएगा, अब देखिए शुरुआत से आप सोच रहे हैं हमको खेती करना, खेती करना, खेती करना, और शुरुआत से खेती भी कर रहे हैं आप, तो आपका जो दिमाग और शरीर का स्ट्रक्चर होगा ना वो किसान टाइप का हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक लोहार है, उसको पता है कि शुरुआत से हमको लोहा ही पीटना है, हथौड़ा ही चलाना है, उसका शरीर का डिजाइन देखिएगा एक अलग होगा। हाथ का जो है ना उसका छुइएगा बहुत कड़ा होगा, आपका जितना सॉफ्ट है ना बहुत कड़ा होता है उसका हाथ। समझ में आ गया ना? तो हर एक का डिजाइन होता है, वैसा आपको दिख जाता है। कैसे बोल देता है लोग, देख के बोल देता है तुम लफुआ है, लफुआ लग रहा है, क्या कि शुरुआती से लफुआ बाजी किया, उसका डिजाइन बाल हरा लाल करके रखा हुआ है, तो देखिए कि बता देगा कि लफुआ प्रजाति में फटल उटल जींस पहन लेगा, अपने आप को समझेगा एकदम तिस्मार खान है कि नहीं? ऐसे कॉलर उठा लेगा, चश्मा पहन लेगा, सोचेगा अपने आप को तिस्मार खान है। समझ में? डिजाइन हो जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, डिजाइन स्ट्रक्चर का हो जाता। जैसा सोचिएगा वैसा बन जाइएगा, जैसा सोचिएगा वैसा बन जाइएगा, 100% है। समझ में आ गया ना? कई लोग औकात से ज्यादा सोच लेते हैं, और कई लोग कुछ सोचते ही नहीं पृथ्वी पे। सोचिए, जीवन में सोचिए कम से कम, लेकिन अच्छा सोचिए। सोचने से ही काम होगा, बिना सोचे आपको इस पृथ्वी पे काम नहीं होगा। जितना ज्यादा आप सोचने का क्षमता बढ़ाइएगा, एक ही चीज को बार बार सोचिएगा, काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, स्वाभाविक सा बात है कुछ ना कुछ अच्छा कीजिएगा उस फील्ड में। कोई ऐसा फील्ड नहीं होगा, कोई ऐसा फील्ड थोड़ी कि ऊपर से आया, एलन मस्क आया होगा पृथ्वी पे, अब बोला होगा क्या है, एलन मस्क आया बोला टेस्ला कंपनी लो मेरा, ऐसा थोड़ी हुआ। मार्क जुकरबर्ग आया होगा, अब बोला फेसबुक, दिस इज कॉल्ड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लाओ लाओ, ऐसा थोड़ी हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। उस पर काम किया होगा, उस पर वर्क हुआ होगा, उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां आई होंगे। अब बीच में कठिनाई आई तो आप लोग को कठिनाई दे दिया है कि नहीं? खैर हटाइए। तो 6 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद मकली पुत्र गोसाल महावीर स्वामी के साथ रहा, फिर भाग गया। उसके बाद जाके कौन सा संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने किया? मकली पुत्र गोसाल ने किया। लेकिन महावीर स्वामी क्या किया? अकेले हो गए, एलोन, फीलिंग एलोन, फीलिंग एलोन हो चुके। कौन? महावीर स्वामी अकेले हो चुके हैं, लेकिन हार नहीं माने। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सार है। कभी भी जीवन में क्या नहीं मानना है? कभी भी जीवन में आपको हार नहीं मानना चाहिए, कुछ हो जाए कुछ, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है? और याद रखना है, यहां पे लोग 1-2 साल में ही हार मान जाते हैं, 1 साल 2 साल में हार मान जाते हैं। यहां पे आपको पता होगा शिव भगवान को पाने के लिए पार्वती जी कितना जमाना लगाती थी, है कि नहीं? अरे लगाई थी, कितना कठोर तपस्या की थी। अरे आए हुआ था कि नहीं? कई लोग आके पार्वती जी को बोले थे क्या आप उसके फेर में पड़े हुए हैं, क्या उसके फेर में पड़े हुए हैं? वो तो एकदम क्या बोलता है, वो क्या बोलता है उसको, वो तो पूरा नशा में धूत रहते हैं, उस सबसे क्या आप तो महारानी है, अघोरी है, वो अघोरी है, वो अघोरी से क्या कीजिएगा शादी ब्याह? बोला गया मैं जिसके लिए समर्पित हूं, मेरा अंतिम और पहला प्यार कौन है? कौन है? भोलेनाथ। मुझे जैसा होगा वैसा इच्छा है, हम उसी के साथ हैं। तब जाके एक ना एक दिन मन डोल गया। समझ में आ गया ना? हमेशा ना किसी, अरे सिंपल सा बात है, आपका एक दोस्त है, 2 दोस्त है लड़का में, कितना दोस्त है? 2 दोस्त। एक दोस्त एकदम भयंकर पियक्कर है, एक दोस्त शरीफ है पूरा, एगो भयंकर पियक्कर रोज पीता है दारू, और एगो शरीफ है, और जो पियक्कर रोज रात में जाता है दोस्त,
एक पैक ले लें। नहीं नहीं नहीं, एक दिन मना, 2 दिन मना, 3 दिन, 100 दिन बोलेगा। तुम रोज बोलता है ना ऐसा करो, लाच चाहिए। तो वही चीज है, वही चीज भगवान भी देखता है कि रोज एक ही काम कर रहा है, रोज एक ही काम कर रहा है, रोज एक ही सोच का व्यक्ति चल रहा है मार्ग पे, क्यों नहीं इसको दे दिया जाए। समझ में आया? यही चीज होता है, यही चीज होता है किस्मत बदलना। और किस इंसान का किस्मत कहां से कहां यू टर्न हो जाएगा वो आप देखने भी नहीं गए। समझ में आ गया ना? इसीलिए एक मार्ग पे चलते रहिए, केवल चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है देश दुनिया में, और ये चले भी थे। 12 साल का कठोर तपस्या के बाद वैशाख के 10वें दिन रीजुपालिका नदी के तट पर 42 वर्ष के उम्र में, कितना उम्र, 30 से 42 वर्ष की उम्र खटा दिए थे। ठंड हो चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूल हो, कन हो, कुछ हो, बरसात कुछ भी हो, 12 साल का कठोर तपस्या के उपरांत महावीर स्वामी को तब जाके पूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ। किसको कैसे पता चला? पता चल गया कि ज्ञान का प्राप्ति हो चुका, उसके मन में आ चुका था ऐसा ऐसा भावना, उसके मन में ऐसा भावना आ चुका था कि अब हम ज्ञान का संपूर्ण हो गए। समझ में आ गया? अब हम किसी को ज्ञान देने लायक बन चुके हैं, हर चीज पे, इंद्रियों पे काबू हो चुका है मेरा, कुछ भी अब सोचने का कैपेसिटी हो गया है मेरा, वही तो ज्ञान का प्राप्ति हो गया। समझ में आ गया? हम हर चीज को नियंत्रण में ला सकते हैं। हम ले आए, 12 साल किए क्या? बैठ के पिज्जा बर्गर खाए थे? नहीं ना, प्रयोग किए थे, नया नया प्रयोग कि क्या हम किसी को कंट्रोल कर सकते हैं? देखा कंट्रोल होने लगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? तो बात वही होता। तो 12 साल की कठोर तपस्या के बाद आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी को लिख देते हैं क्वेश्चन, आप ये तथ्य, 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कितना साल लग गया? 12 साल। यहां पे लोग ना एक एक साल में पगलाने लगते कंपटीशन में, 1 साल 2 साल होगा बोलिएगा एग्जाम में निकलता है। समझ में आ गया ना? तो 12 साल की कठोर तपस्या के बाद वैशाख, अब 12 साल नहीं करना, अरे बकलोल, 12 साल जबरदस्ती, 12 साल पढ़ के देखिए ना, अब कहां से कहां चल जाइएगा। इधर डायलॉग बाजियों ने दीजिए, 2 साल मन से पढ़िए, 2 साल मन से पूरा मन तन धन सब, जैसे मन तन धन से मोहब्बत किए ना जीवन में, और से 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद वैशाख के 10वें दिन आपको याद रखना है कि मा दिन आपका वैशाख का 10वें दिन आपको याद रखना है, जुम्भिक ग्राम के समीप, जुम्भिक ग्राम के समीप रीजुपालिका नदी, ध्यान से याद रखिए कौन सा नदी है? रीजुपालिका नदी के किनारे, रीजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे, साल का वृक्ष समझ में आता है ना? रीजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे आपको याद रखना है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या चीज का प्राप्ति? रीजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष के उम्र में, कितना उम्र इसका था? 42 वर्ष के उम्र में महावीर स्वामी को या वर्धमान को कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य यानी कि कैवल्य का मतलब यह होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। यहां से देखिए कहां कहां से प्रश्न बनेगा। कितना वर्ष के उम्र में ज्ञान का प्राप्ति? 42।
कौन सा नदी के किनारे? रिजुपालिका। कौन सा ग्राम में? जुम्बिक ग्राम या जाम्बिक ग्राम या जुम्बिक ग्राम। कितना साल का कठोर तपस्या? 12 साल। कौन सा माह चल रहा था? वैशाख। चैत के बाद जो वैशाख आता है, समझ में आ गया? अब वैशाख का महीना बहुत पवित्र माना जाता है जैन के लिए। बहुत भीड़ लगता है, भीड़ वैशाली में चल जाए, खूब भीड़ लगता है। समझ में आ गया? चलिए अगला पॉइंट देखिए। और जैसे ही इसको कैवल्य, हाँ ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी कैवल्य का प्राप्ति कब हो गया? 42 वर्ष की उम्र में हुआ था। 12 साल का कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान। ये भी पूछता है कैवल्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। और यहीं से महावीर स्वामी को अलग अलग उपाधियां या अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। याद रखना है कि इसे यानी कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी कैवलीन कहलाएं। कैवलीन मतलब वही ज्ञान वाले व्यक्ति कहलाएं। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद स्वामी यानी कि महावीर स्वामी आपको याद रखना है कैवलीन। कैवलीन, ठीक है? क्या कहलाए आपके? कैवलीन पहला लिख देंगे। जीन, क्या बोले? जिन। बताए थे ना कि जिन जो है शब्द का एक संस्कृत भाषा का प्रयोग और महावीर स्वामी के लिए ही किया गया पहला व्यक्ति थे। तो जिन कैवलीन कहलाए, जिन कहलाए। अगला आपको याद रखना अहर्त कहलाए, यानी कि योग्य व्यक्ति। योग्य व्यक्ति तो महावीर स्वामी या वर्धमान आपको याद रखना कैवलीन कहलाए, जिन कहलाए, अहर्त कहलाए और निग्रंथ कहलाए तथा निग्रंथ तथा आपको याद रखना है निग्रंथ कैसे लिखता है? निग्रंथ ये अनुस्वार नहीं होगा ना, कहलाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में कि इसको ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा। और इसके बाद क्या बोले? निग्रंथ शिष्य को कहा जाता था। वैसे हाँ, बंधनों से मुक्त वाला व्यक्ति को कहा जाता था, तो ये इसको भी कहा गया, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से सुनिए। आगे अगर बात करेंगे अगला फैक्ट, अब ज्ञान का प्राप्ति हो चुका किनको? महावीर स्वामी को। और ज्ञान का प्राप्ति हो चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि अब उपदेश देंगे। अरे हाँ है ना, ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा ज्ञान का प्राप्ति कर ले, ज्ञान का पूरा पूरा प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद चुपचाप जाके बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे। नहीं ना, उपदेश देंगे। अब निकलेंगे उपदेश देने के लिए, तो अब महावीर स्वामी उपदेश देने के लिए निकलेंगे। कौन? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे ना, वो राजगिरी में विपलाचुल पहाड़ी पर दिए थे। याद है कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी आपको याद रखना है कि महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद, महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद, एक मिनट, क्या बोले? ज्ञान की, बिहार में ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश, अपना क्या बोल रहे हैं? प्रथम उपदेश राजगीर के, या राजगिरी नाम था पहले, राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी। ठीक है, कौन सा पहाड़ी बता दिए? विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर या वराकार नदी के
तट पर दिया था। हाँ वही जमुई के आसपास पड़ेगा, ठीक है। वराकार नदी के तट पर दिया था। कौन दिए थे? महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिए थे? राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी। और किस नदी के किनारे? वराकार नदी के किनारे दिए थे अपना पहला उपदेश। कौन दिए थे? अरे कौन दिए? महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश ही दिए थे। इसका प्रथम शिष्य कौन है? इसका दमदबा, इसका भगना भी ना। हाँ, इसका जो प्रथम शिष्य था, प्रथम शिष्य जिसका नाम इसी का दमदबा था। अरे हाँ ना, जमाली। क्या नाम है? जमाली। इसकी बेटी भी सोचे मैं पप्पा पगला गया मैं पति को छीन लिया मुझसे, ठीक है। खैर हटाइए। प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। प्रथम शिष्य का नाम क्या था? जमाली। इसका प्रथम शिष्य था। कोई दिक्कत? और याद रखना है ये अपना मामा को महावीर स्वामी ने, या हम सीधा सीधा लिख देते हैं इनके मामा चेटक नाम था ना। चेटक भी महावीर स्वामी के शिष्य बने। और इतना ही नहीं, एक चंपा नरेश का उस समय बहुत प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम था दधिवाहन। क्या नाम था? दधिवाहन। तो चंपा नरेश का राजा दधिवाहन भी, यहां लिख देते हैं चंपा, या अगला लाइन में लिख देते हैं, ठीक है। चंपा नरेश सीधा लिख देते दधिवाहन। चंपा एक जगह का नाम है, ठीक है। दधिवाहन भी इनके शिष्य बने। तथा आपको याद रखना हुआ क्या? सबको शिष्य बना ले गए, ठीक है। सब शिष्य बनेगा, बहुत प्रसिद्ध राजा शिष्य बनेंगे इसके। तो चंपा नरेश राजा दधिवाहन भी इनके शिष्य बने। तथा इनकी पुत्री, किनकी पुत्री? दधिवाहन की पुत्री। इन्हें समझिएगा कि प्रियदर्शन या नोजा का बात चल रहा है, कहानी नहीं। तो तथा इनकी पुत्री का नाम था क्या? चंद्रमा। क्या नाम था? चंदना या चंद्रमा भी नाम मिलता है। तो तथा इनकी पुत्री चंद्रमा या चंदना, जो कि आपको याद रखना, चंद्रमा इसकी, चंद्रमा महावीर की, तथा दधिवाहन की पुत्री चंद्रमा महावीर स्वामी की, प्रथम क्या हो जा रहा? प्रथम भिक्षुक कहते हैं जो पुरुष होते हैं। भिक्षुनी यानी कि महिला, या आप कह सकते शिष्या बनी। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि आपको याद रखना है कि प्रथम जो है चंदना ही लिख देते हैं। ये चंद्रमा, चंपा, क्या बोले? नहीं, चंपा आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम जान रहे हैं। लेकिन पुत्री इसका नाम चंद्रमा या चंदना था। चंदना भी नाम है, कोई दिक्कत नहीं। अरे नाम नहीं होता, लड़की को शॉर्टकट में बोला जाता है। नाम रहता बहुत बड़ा नाम रहता है, ठीक है। अनामिका नाम रहता, बोलता अनम। समझ में आ गया? अलग अलग नाम अलग अलग बोलता है, ठीक है। बात वही है। चलिए, तो चंदना ही लिख देते हैं, या चंपा भी कहते, कोई दिक्कत नहीं है। चंदना, ठीक है। तो इसकी प्रथम भिक्षुनी का नाम क्या हो जाएगा? चंदना, संजना नहीं। क्या बोले हैं? संजना नहीं बोले, क्या बोले? चंदना। तो महावीर स्वामी की प्रथम भिक्षुनी का नाम क्या है? चंदना। किसकी बेटी थी? दधिवाहन की बेटी। चंपा नरेश दधिवाहन की बेटी का नाम चंदना। फिर बोल रहा संजना, कोई क्या बोला है? चंदना।
क्या नाम है? चंदना। और आगे आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी के बारे में कि इसके समकालीन बहुत सारे शासक थे। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि समकालीन यानी इसके समय के शासक, समकालीन प्रमुख शासक, जैसे नाम मिलता है अजात शत्रु। क्या नाम मिलता है? अजात शत्रु, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन। बस इतना याद रखिए, बाद बाकी आगे देख लेंगे। बिंबिसार, बिंबिसार, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु के बारे में बात करेंगे। उदयन, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। चंद्र प्रद्योत या आदि हम लिख देते सीधा सीधा, बहुत सारा समकालीन शासक था। ये 3 नाम आपको याद रखना। आगे ध्यान से सुनिएगा। महावीर स्वामी लगभग 42 वर्ष के उम्र में ज्ञान का प्राप्ति महावीर स्वामी को जैसे हो जाता है, 42 वर्ष के उम्र में कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में जैसे ही ज्ञान का प्राप्ति हो गया, इसको कैवल्य का प्राप्ति जैसे ही हो गया, उसके बाद प्रथम उपदेश आपको अभी हम क्या बताएं, प्रथम जो उपदेश दिए थे वो कहां दिए थे? राजगीर के विपलाचुल पहाड़ी पर दिए थे, वराकर नदी के किनारे। और अगले 30 साल तक महावीर स्वामी इस धर्म का या अपने विचार का, अपने सिद्धांत का, अपने फिलॉसफी का, अपने दर्शन का, अपने शिक्षाओं का प्रचार अगले 30 साल तक किए। और फाइनली आपको याद रखना 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी का आपको याद रखना है पावापुरी। कहां पे? पावापुरी में इनको निर्वाण का प्राप्ति हो गया। क्या चीज का? निर्वाण। और जैन धर्म में आपका सबसे बड़ा या किसी भी धर्म में सबसे बड़ा एक ही चीज होता है कि मोक्ष का प्राप्ति किस प्रकार हुआ, आपका निर्वाण आपका कैसे हुआ। और इसी के लिए, मृत्यु के लिए ही, कि मृत्यु के बाद हमको, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म हो चाहे वो जैन धर्म हो, दोनों का दोनों पुनर्जन्म पे विश्वास करता और कर्मा पे विश्वास करता, कर्मवाद पे। जितना अच्छा आप कर्म कीजिएगा उतना अच्छा आपका अगला जन्म होगा, ऐसा कहा जाता है। या फिर आप भी कभी कभी कह देते हैं हम कौन जन्म में पाप किए थे जो इस जन्म में भुगत रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? तो ये बात सत्य है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आपको जब सिद्धांत पढ़ाएंगे ना कल जैन धर्म का, आपको दिखाएंगे कि इसका सिद्धांत कितना बढ़िया है। बहुत अच्छा सिद्धांत है जैन धर्म का, कल जो पढ़ाएंगे तो समझ में आए। इसका दर्शन पढ़ाएंगे, फिलॉसफी, इसका शिक्षा, बहुत अच्छा शिक्षा है इसमें। लेकिन उतना लोग माने तब ना। ये भी कहता, ये भी नहीं कहता कि अब गलत कर दिए तो और गलत ही कीजिए, कर्म और खराब कीजिए, नहीं। कर्म को सुधारा भी जा सकता है, उसके लिए भी उपाय बताया गया जैन धर्म में। लेकिन आप कीजिएगा तब ना, आप कीजिएगा। इसमें कहा गया है संसार है ना दुख मूलक है। संसार क्या है? दुख मूलक है संसार। सिर्फ केवल और केवल दुख है। व्यक्ति को ना, व्यक्ति को इच्छाएं घेर लेता है, ये जैन धर्म में कहता। सही बात है, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छाएं तो घेरा है आज ना। इच्छा है BMW से घूरेंगे, सबको इच्छा है कि नहीं? सभी को इच्छा होगा कि बड़का बड़का बिल्डिंग हो जाएगा। जैसे लड़की लोग का इच्छा होता है मेरा दूल्हा जो है ना एकदम टाइल्स मार्बल वाला हो, एकदम घर एकदम फर्स्ट क्लास हो, 4 गो एकदम 4 व्हीलर हो, है कि नहीं? मेरा दूल्हा जो है ना कम से कम जो है ना 10-20 करोड़ का मालिक हो, 1 करोड़ का मालिक नहीं, हम भी बनिए जाएंगे मरते मरते चुराते चुराते उसका, है कि नहीं? इच्छा है, ये क्या है? इच्छा। फिर अगला इच्छा है कि मेरा जहां भी हम जाए सास और ससुर का पहले निपटारा हो जाए, केवल और केवल एक बेटा हो, सरकारी नौकरी भी कौन IPS ऑफिसर हो। इच्छा है, क्या है आपका? इच्छा से घेरा हुआ है इस पृथ्वी पर। सही बात कहें, जैन धर्म में महावीर स्वामी बहुत अच्छा बात कहें।
कि संसार दुख मूलक है, केवल और केवल दुख है। संसार को अगर देखा जाए तो केवल दुख है। और इस संसार में बात करेंगे ना, हर व्यक्ति अपना अपना तृष्णा लेके घिरा हुआ की इच्छा है, आपका इच्छा है कि हम ये करें, तभी तो आप घिरे हुए। तो वही कहते हैं कि इंसान को त्याग और संन्यास, इंसान को त्याग और संन्यास ही आगे की ओर अग्रसर करता है। और इंसान को कर्मवाद पे ज्यादा जोर दिया गया, कर्मवाद पे, कि आप अच्छे कर्म को कीजिए तभी जाके आपको आने वाला कल बेहतर होगा और निर्वाण की प्राप्ति यानी आपका मृत्यु के समय आपको कोई दुख नहीं होगा। यही कहा गया है जैन धर्म में। कौन से धर्म में? जैन धर्म में कहा गया है। और इसके लिए अनेकों अनेकों उपाय बताए गए कि आप घर में भी रह के कर सकते हैं, अग्नि त्याग करके भी कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि घर में ही रह के कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? ऐसा समझे? देखिए, बात तो हर धर्म में अच्छा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हर धर्म में अपना अपना बात अच्छा है। लेकिन उतना लोग फॉलो करते हैं आजकल? नहीं करते। इंसान अपना धर्म नियम कानून बना लेता है पृथ्वी पे आके, अपना स्वार्थ के लिए एक अलग नियम कानून बना लेगा, कुछ कुछ बना लेगा। जैसे कि खा पी के पूजा करेगा, खा पी के क्या करेगा? पूजा करेगा। तब बोलेगा क्या? ऐसा थोड़ी लिखा हुआ कहीं भी, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। मतलब अलग अलग कुछो कुछो करेगा वो। इंसान इस पृथ्वी पे आके अपना नियम कानून धर्म का खुद बना लिया है। जैसे कि अभी ने बोला है, हम बोले जैसे कि 10 बजे कल क्लास खुला रहेगा, 10 बजे बाद पूजा के, बोला भगवान बैठल रहेगा कि सिर्फ भगवान बैठल रहेंगे क्या? सही बात है, आप कहें तो सही बात है। ऐसा कहवे करते हैं कि 12 बजे करें, क्या दिक्कत, भगवान भागल जा रहा है कि? कहवे करते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात थोड़ी है। ठीक है, कहें आप भी बहुत अच्छा किए, लेकिन समय पे पहुंच जाइएगा शादी में, बाराती ना लौट के आना पड़ेगा घर। भागल जा रही थोड़ी मेरी पत्नी, अरे तो मिलने जाइएगा ना, 10 बजे टाइम दिया ना, हाँ भागल थोड़ी जा रही हो, 10 बजे आइए, 12 बजे जाएंगे। अगला दिन सैंडलो खाने के लिए तैयार रहिएगा। समझ में आ गया ना? सन्यासी लीजिएगा, पहले तो अपना नाम चेंज किए सैड बॉय से, लिखिए मॉन्क बॉय, सन्यासी बॉय। समझे? अतृष्णा से हटिए, चैन माला को हटाइए जीवन से, बाल मुड़ा के घूमिए, दाढ़ी मोछ घुमा हटाइए ना, तब ना सन्यासी बनिएगा। चलिए लास्ट पॉइंट लिखते, क्लास को एंड करते, लास्ट पॉइंट लिखते, क्लास को एंड करते हैं। क्या बताने वाले थे? इसका मृत्यु के बारे में ना। अगले 30 साल, शांत रहिएगा, अगले 30 वर्ष लगातार जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के उपरांत महावीर स्वामी को, किसको? आपका महावीर स्वामी को पावापुरी नामक स्थान पे, क्या हल्ला कर रहे हैं? कोई दिक्कत हो गया क्या? पावापुरी नामक स्थान पर 72 वर्ष की उम्र में, कितना वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष के उम्र में इनको निर्वाण बोले तो मृत्यु हो गया था, निर्वाण प्राप्त हुआ। कितने वर्ष के उम्र में इसको निर्वाण प्राप्त होता है? 72। कितना साल? 72। और वो स्थान का नाम आपको क्या बता दिए? पावापुरी। क्या बता दिए आपको? पावापुरी। और पावापुरी कोई बता सकते हैं कहां पड़ेगा? राजगीर, वही नालंदा लिख देते हैं। पावापुरी आपका कहां पे है? राजगीर में। कहां पड़ेगा आपका? राजगीर या नालंदा। और ये जो हुआ था ना, इसका मृत्यु, ध्यान से सुनिएगा, इसका जो मृत्यु हुआ था
वहीं पे आपको याद रखना है मल्ल राजा सुस्तपाल, वहां के एक राजा थे, उसी के महल में हुआ था। तो इनको निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण बोले तो मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सुस्तपाल के राज प्रसाद, राजप्रसाद का मतलब प्रसाद ने समझिएगा, राजप्रसाद का मतलब प्राचीन भारत में महल को कहा जाता था। किसको कहा गया? महल को। ठीक है, तो इनको निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सुस्तपाल के राजप्रसाद में मिला या हुआ। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते। क्या बोले? देखिए, सबसे पहला अर्धमगधी भाषा उसको कह सकते हैं, अर्धमगधी भाषा, अर्धमगधी भाषा। लेकिन साहित्य आपका प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता। हाँ, प्राकृत अगर बात किया, अगर देखा जाए, साहित्य अगर पूछा जाए तो प्राकृत भाषा में। समझ में आ गया? चलिए, उसके बारे में कल हम बताएंगे, इसके बारे में जैन साहित्य जब चलेंगे तो कल हम बताएंगे। चलिए, आज का क्लास हम कहां से लिए थे, एक बार रिवीजन करते और क्लास को एंड करते हैं। चलिए, एक बार जल्दी से बताइएगा 2 मिनट में। महावीर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। इसका जन्म कब हुआ? 540 बीसी। जन्म स्थान कुंडग्राम वैशाली। बचपन का नाम वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशूला। पिता कहाँ के मुखिया थे? वज्जी संघ के ज्ञाति कुल के मुखिया थे। माता कहाँ की वंश की थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी चेटिया की बहन थी। इसकी पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी कौन से गोत्र की कन्या थी? कौंडिन्य। इसकी बेटी का नाम जमाली, सॉरी प्रिय दर्शनी या अनुजा। इसका दामाद का नाम जमाल। जमाली कौन लगता था इसका? पहले कौन लगता था इसका? भैगना ना, पहले भैगने था ना, क्योंकि सुदर्शना का बेटा था। अरे हाँ या ना? बाद में ना बिहा हो गया, अनुजा के साथ दामाद कहलाया। अरे हाँ या ना? चलिए ठीक है, आगे चलिएगा। पिता के मृत्यु के बाद वज्जी संघ का मुखिया कौन बना? नंदीवर्धन। अरे कौन बना? और उसके बाद आपको पता होगा, इससे 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन से आज्ञा लेके ज्ञान के प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे। कौन? महावीर स्वामी या वर्धमान इसका बचपन का नाम था। और आपको ध्यान रखना है कि निकल के सबसे पहले कहां गए? नालंदा। अरे कहां गए? नालंदा गए। वहां पे मखली पुत्र गोसाल पहले से सन्यासी रूप धारण करके बैठा हुआ था। बोला हम भी आपका शिष्य बन जा। बोला ओके, बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बैठेंगे, तुम भी बैठेगा। दोनों मिलकर बैठ गए। लेकिन 6 साल तक दोनों साथ रहा। कितना साल? 6 साल साथ रहा। उसके बाद महावीर स्वामी को छोड़ छाड़ के भाग गया मखली पुत्र गोसाल और एक अलग संप्रदाय का स्थापना किया, जिसका नाम क्या है? आजीवक संप्रदाय। ये कैसा धर्म है? केवल और केवल भाग्य पे चलने वाला धर्म है, भाग्य पे, किस्मत। और याद रखना, इसके संस्थापक कौन है? मखली पुत्र गोसाल। और अशोक के पिता बिंदुसार इस धर्म को मानते थे और बहुत चीज किए, आगे पढ़ेंगे। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख के 10वें दिन जुम्बी ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे, आपको याद रखना 42 वर्ष की उम्र में किनको ज्ञान का प्राप्ति हो गया? तो महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति हो गया। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश राजगीर के विपुलाचल पहाड़ी पर दिए थे। यह बात आपको ध्यान रखना है। और इसके प्रथम शिष्य इसका दामाद, इसका भैगना जमाली। और याद रखना है, इसका मामा जो था चेटक, लिच्छवी वंश के राजा चेटक, महावीर स्वामी का शिष्य बन गया। यह बात भी याद रखना है। मतलब सबको खींच के ले आया अपने पास। कौन? महावीर स्वामी। और चंपा नरेश दधी वाहन भी इसका शिष्य बना। चंपा नरेश का बहुत वैल्यू था। और दधी वाहन की बेटी चंदना या चंपा, वो भी बोली पापा जब बन गए जैन धर्म का आदमी तो हम भी काहे न बन जाए। तो याद रखना है, इसकी प्रथम जो शिष्या थी महावीर स्वामी का नाम क्या है? चंदना या चंपा। और याद रखना, इसका समकालीन प्रमुख शासक बिंबिसार, उदयन, अजात शत्रु आदि। और 30 वर्ष तक लगातार धर्म का प्रचार करने के उपरांत 72 वर्ष के उम्र में पावापुरी राजगीर के समीप, आपको याद रखना, इसको निर्वाण का प्राप्ति हो गया। चलिए, बाद बाकी का क्लास कल खुला है शिवरात्रि के दिन, ठीक है। लेकिन कल भांग उंग पी के क्लास में आ जाइएगा, बता दिए, होशो आवास में आइएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर। पीडीएफ भेज रहा है तुरंत।